आज मुझे अचानक खबर मिली दोपहर को, मान्य हमारे यहाँ आशा भोसले जी के दिन। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा क्योंकि ऐसी कोई बीमार नहीं थी, लेकिन बताया कल रात को ही अस्पताल उनको भर्ती किया। और वास्तव में मुझे इस उम्र में भी वो जिस उत्साह से रहती भी थी और उत्साह से गाती भी थी, एक उनका अपना एक अलग अंदाज था, यानी गाने का भी अंदाज तो अलग होता था उनका, और उनका व्यवहार का भी। जैसे मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हवा का मस्त झोंका, ऐसा अगर कहें वैसा उनका गाना है। गाना भी वैसा ही, हवा का मस्त झोंका, ये उनके गाने की और ये स्टाइल थी एक प्रकार से कि जो गाएगी वो शब्द जैसे जीवित होके नाचते थे उनके। मैं जो मराठी में जो उनका गाना है ना, चांदणी शिंपीत जाची, वो एकदम ऐसे स्वर में वो गाती है कि लगता है कि हाँ नर्तन कर रही है बिजली, कहीं कुछ ऐसा। मतलब इतने उनके जीवित था उनका गाना जो था। और सुरों का तो क्या उनका कह ही नहीं सकते। वो सुरों की नाचती थी। नहीं, लता जी और उनका तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कार्यक्रम में भी हम मिले थे। लता जी के जो किताब थी मीना जी ने लिखी थी मेरे ख्याल से, और उसका लोकार्पण था, तो हम बहुत लोग थे। बाबा साहब पुरंदरे थे, मैं थी, शंकर अभ्यंकर जी, माननीय शंकर अभ्यंकर जी थे, कई लोग ऐसे थे बैठे थे। और तो आशा जी भी आई। अब देखो ऐसे लगता है दोनों का कि उसका आना, और तो आई, कार्यक्रम चल ही रहा था, आई थोड़ी देर बैठी, फिर बोले मुझे जाना है तो मैं अपना भाषण लेके जाऊंगी। अपना भाषण लिया और गई। मैंने कहा ना, एक मस्ती का झोंका आता है और जाता है। तो मैं बोलती थी हमेशा, मैं घर पे भी गई थी लता जी के उस समय, और लता दीदी का व्यवहार इतना गंभीर होता था, बिल्कुल गंभीर। तो मैं हमें कल्पना करती थी, मैंने कहा ये बड़ी बहन, वो उनसे थोड़ी छोटी, तो मैंने कहा हमेशा कुछ ऐसा उनका वो डायलॉग कि अरे आशा तू कब बड़ी होगी, अरे दीदी ठीक है ना, मतलब ऐसा जो बोलते हैं ना। तो उनके गाने के भी लहजे कभी कभी ऐसे लगते हैं, मगर एक बहुत अच्छी गायिका। और ये तो दोनों, यानी मैं तो कहूँ पूरा मंगेशकर परिवार, ये भारत को की एक बहुत बड़ी हाथी है इनकी, देखा जाए तो आशा जी के मराठी भी गाने का और हिंदी भी क्या, फिल्मों के गाने भी हों, वास्तव में कोई उसकी तोड़ नहीं है। दोनों का अपना अंदाज था, लता का अपना अंदाज था, आशा का अपना। मगर आशा जी की एक बात और भी थी, लता जी जितनी सिंपल थी, आशा जी को उतना ही अच्छा रहन सहन पसंद था। यानी अच्छे से अच्छे कपड़े पहनेगी, अच्छे से अच्छे कुछ ये पहनेगी, गहने पहनेगी, यानी जीवन से भरपूर जिसको बोलते हैं, वो जीवन से भरपूर उनका व्यक्तिमत्व। और इसलिए आज इस उम्र में भी, मैंने एक बार बीच में अभी एक 2-3 साल पहले ही उनका कुछ एक इंटरव्यू देखा था, गा के सुनाया था कुछ, तो उसमें भी वो जिस तरीके से पेश आई थी, तो आखिरी तक एक कुछ अलग ही व्यक्तिमत्व तो ऐसा। और अचानक हुआ, ये बड़ा ये लगा कि एकदम से ऐसे लोगों ने जाना हमारे जीवन से। नुकसान तो क्या, वो तो सदा याद रहेंगे, सदा रहेंगे, उसके स्वर रहेंगे, मगर एक बहुत अच्छा उम्दा व्यक्तिमत्व था। इस उम्र में भी उनका व्यक्तिमत्व बहुत उम्दा था, और उनके गाने की तो वास्तव में कोई तोड़ नहीं। एक बहुत उसमें जो स्वरों का जो झंकार वो करती थी, स्वरों को जो नचाती जैसी थी, ऐसे उनका गाने का ये था। नाट्य संगीत गाएगी तो भी बड़ी मस्ती से, सादा संगीत वो मराठी भी गाएगी तो भी, हिंदी में गाएगी तो भी, एक अपना अच्छा। मगर कई बार मतलब उनसे मुलाकात भी होती थी, गाने भी सुने, कभी सामने से सुने, भाषण भी सुना उनका एक। और मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे लोगों का सहवास मुझे मिला,
ये भी एक बड़ी बात होती है कि उनके इसमें मैं आई, समीप में बैठ के बात करी, ऐसा भी कई बार। तो श्रद्धांजलि तो क्या, वो तो अपने मन में रहेगी। ये लोग कभी मन से जाएंगे नहीं, लता जी का स्वर कभी अपने दिमाग से जाएगा नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है, हालांकि आते हैं, कोई ना कोई जगह लेता है। मेरा तो भगवान पे ये विश्वास है कि जगह खाली नहीं रहती, ऐसा हम बोलते हैं, जगह खाली नहीं रहती, वो तो कोई ना कोई आता है। फिर भी उनके अपने स्वर, ये जैसे हिंदुस्तान में क्या, कहीं भी हवा में रहेंगे ही, मन में रहेंगे ही, अमर है, स्वर अमर है उनके। ये तो बहुत श्रद्धांजलि। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर